Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेखर, आपका ऑनलाइन दोस्त। आज हम लोग इस सेशन में जो वीडियो ट्यूटोरियल देख रहे हैं आप, इसमें हम लोग डेटाबेस में जो टेबल क्रिएट की जाती है उस टेबल में कुछ रिलेशनशिप के बारे में, किस तरह की रिलेशनशिप होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में किस किस स्कीम पे हम लोग रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे कि डेटाबेस में रिलेशनशिप क्या मैटर करता है। तो जहां तक हम बात करें रिलेशनशिप की, कि ये टेबल्स के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि दो टेबल को कनेक्ट करना होगा। अगर आपको सपोज मान लो, अगर आपको एक टेबल की वैल्यू को दूसरे टेबल की वैल्यू में कॉल कराना है, तो बिना रिलेशनशिप के तो पॉसिबल नहीं है कि आप कॉल करा लो। तो इसलिए वहां पे रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट लगाना जरूरी होता है, जिसके लिए अभी हम लोगों ने पिछले वीडियोस में ईआर डायग्राम भी पढ़ा था कि किस किस कॉन्सेप्ट पे आप जो है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को डिजाइन करेंगे। फिलहाल एक कंटेंट हम लोग देखते हैं, इसमें रिलेशनशिप का बेस क्या है। तो रिलेशनशिप क्रिएट करने का एक प्रोसेस है 1-to-1 रिलेशनशिप, जिसमें एक पर्सन का रिलेशनशिप एक ही पर्सन से होता है, वो कहलाता है 1-to-1 रिलेशनशिप। जैसे हस्बैंड का वाइफ से, या फिर आप ये कह सकते हो कि जैसे आप टेलीफोन से बातें करते हो जब, तो उस समय क्या होता है कि एक समय में एक ही यूजर बात करता है, एक बोलेगा दूसरा सुनेगा, मतलब एक समय में एक आदमी कार्य कर सकता है। तो इस तरह के रिलेशनशिप क्या कहलाते हैं, 1-to-1 रिलेशनशिप, जहां एक समय में सिंगल चैनल पे काम हो। हस्बैंड का सिर्फ वाइफ से रिलेशनशिप होता है, क्योंकि ये वर्ड है ना ये। और अगर टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो फोन कॉल्स में एक समय में एक आदमी कॉल करता है, तो उसको हम, क्योंकि दो लोग एक साथ बात कैसे कर सकते हैं, वो भी बोल रहा है वो भी बोल रहा है, तो हम तो पॉसिबल ही नहीं कि बात को सुन पाए या समझ पाए। इसलिए 1-to-1 रिलेशनशिप पे काम होता है वहां पे। तो ऐसे टेबल जहां पे 1-to-1 रिलेशनशिप की बात हो, वो आपको किस तरह से शो ऑफ होंगे। अब देखिए, एरो को डिफाइन किया गया हस्बैंड का वाइफ से, जिसमें एरो का मुंह वाइफ की तरफ है। तो ऐसे सिंबल्स को हम यूज करते हैं 1-to-1 रिलेशनशिप में। सेकेंड, मेनी टू वन रिलेशनशिप, दैट मीन्स कि बहुत से लोगों का जो रिलेशनशिप है वो किसी एक पर्सन से हो। लाइक क्लाइंट्स का रिलेशनशिप सर्वर। अब एक भाषा को अगर हम बात करें तो आप ये कह सकते हो, जैसे मान लो किसी ने google.com एक वेबसाइट है, सर्च इंजन है, जिसपे एक सर्च इंजन है google.com, जिसपे क्या होता है, करोड़ों अरबों यूजर एक सेकंड के अंदर अपनी अपनी कंटेंट को सर्च करते हैं। और गूगल क्या करता है, हर पर्सन को अपने उसी समय तो तुरंत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जरा भी गूगल आपको वेट कराता है तो आपको लगता है अरे यार कौन सा नेट इस्तेमाल कर रहा हूं जिसमें इतनी स्लो स्पीड आ रही है आपको, क्योंकि आप आज के डेट में आप वेट करना पसंद नहीं करते। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट कि क्लाइंट टू सर्वर का रिलेशनशिप एक तरह से मेनी टू वन रिलेशनशिप कहलाता है। जैसे अभी अगर मोस्ट ऑफ द पीपल इफ यू आर वॉचिंग माई चैनल, तो एक साथ में कई लोग मेरे चैनल्स को देख सकते हैं। दिस इज द रिलेशनशिप मेनी टू वन रिलेशनशिप, ठीक है। नेक्स्ट, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। मेनी टू मेनी रिलेशनशिप का मतलब होता है कि बहुत से लोगों के साथ रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर का शॉप्स के साथ, जो रिलेशनशिप होगा वो क्या कहलाएगा, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। जैसे क्यों, क्योंकि मान लो कि जैसे कस्टमर, अगर मैं ही कस्टमर हूं, मुझे कपड़ा खरीदना है, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि मैं ही सिर्फ कपड़ा खरीदने जाऊंगा, या मेरी फेवरेट दुकान है तो उस दुकान पर भी सिर्फ मैं ही जाऊंगा कस्टमर। नहीं, दुकान है वहां पे हर तरह के कस्टमर आ सकते हैं। कस्टमर है वो कई तरह की दुकानों पर जाके शॉपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक मार्केट है, मार्केट में बहुत से लोगों की पसंद बहुत से जगह पर हो सकती है, इसलिए वहां के रिलेशनशिप कैसे कहलाएगी, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, ठीक है। तो इस तीन तरह के रिलेशनशिप पे हमारा ईआर डायग्राम भी वर्क करता है, जिसका सिंबलाइजेशन मैंने दिखाया आपको, सिंबल कैसे इसको शो ऑफ होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको रिलेशनशिप का भी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसकी चर्चा हम लोग बहुत पहले पिछले वीडियोस में कर चुके हैं कि किस रिलेशनशिप को किस यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं। तो अगर आपको समझना है तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख लीजिए, आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग रिलेशनशिप की बात कर रहे थे, तो नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।